is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इन दिनों अगर बात करें तो महिला सरपंच जो हैं या महिला ब्लॉक समिति सदस्य हैं या महिला जिला परिषद सदस्य हैं, उन महिलाओं को जो है वो एक्टिव करने के लिए कि किस प्रकार से काम करना है, उनको एक ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। और ये ट्रेनिंग राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो है वो दी जा रही है। अब इस ट्रेनिंग में क्या कुछ उन तमाम महिलाओं को सिखाया जाता है और क्यों ये ट्रेनिंग दी जा रही है, वो अगर आपको बताना चाहूँ तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, ताकि महिलाओं को किसी प्रतिनिधि पर डिपेंड जो है वो निर्भर ना रहना पड़े। महिलाएं खुद हर फील्ड में जो है वो आगे निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। केवल यही फील्ड है जिसमें जो है वो महिलाओं के प्रतिनिधि जो है, चाहे वो सरपंच की बात करें, चाहे ब्लॉक समिति की बात करें, चाहे वो जिला परिषद की बात करें, वो तमाम जो है वो प्रतिनिधि जो है वो उनका काम संभाल रहे हैं। बल्कि संभालना चाहिए जो महिलाएं पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको खुद को, तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए ये ग्राम स्वराज अभियान के द्वारा माध्यम से जो है वो एक ट्रेनिंग कैंप जो है वो लगाया जा रहा है। हर ब्लॉक के अंदर जो है वो 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप जो है वो लगाया जाता है, जिसमें महिला सरपंच की बात करें या महिला पंचों की बात करें या इसके अलावा जिस भी मतलब कि जो मनोनीत चयनित होकर के चुनाव के माध्यम से जो महिलाएं जिस पद पे आई हैं, उन तमाम महिलाओं को एक ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। ट्रेनिंग के अंदर महिलाओं को अलग अलग तरह से एक्टिविटी के माध्यम से जो है वो पूरी डिटेल जो है वो दी जाती है कि अगर कोई आपके घर में कोई आ जाता है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है ताकि आपका घमंड जो है वो आगे शो ना हो, या फिर उसके साथ जो वो कैसा बर्ताव करना है। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तब आपको जो है वो किस तरह से भड़कने से अपने आप को जो है बचाना है ताकि आपकी छवि खराब ना हो। यानी कि तमाम तरह की जो एक महिला को बदनाम करने की साजिशें जो रची जाती हैं, उन साजिशों को कैसे पार करना है, उस तरह की तमाम बातों की जानकारी जो है वो इन तमाम महिलाओं को जो है वो दी गई हैं। तो इसी ट्रेनिंग को जो ऑर्गेनाइज कर रही है, जो ट्रेनिंग महिलाओं को दे रही हैं, वो भी एक महिला है और महिला का नाम है डॉक्टर मोनिका गोदारा। मोनिका गोदारा पहले चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं और अब महिलाओं को जो है वो सशक्त करने में और महिलाओं को ट्रेनिंग देने का बीड़ा जो है वो इन्होंने उठा रखा है। मोनिका जी, सबसे पहले तो ये जो मेन जानकारी है वो तो हमने दर्शकों तक पहुंचाई है, जितनी हमारे पास जानकारी थी कि आपने किस प्रकार से एक्टिविटी के माध्यम से जो है महिलाओं को ट्रेन किया। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें और किस स्कीम के तहत ये ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है? हाँ जी सर, ये ट्रेनिंग जो है कार्यभार है सारा इंटेको फाइनेंस कंपनी को दिया हुआ है और ये इसलिए दिया है कि हमारी हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, लेकिन हम धरातल पे महिलाएं हैं वो इस आरक्षण का यूज़ नहीं कर रही है, तो इसलिए उनके लिए ट्रेनिंग रखी है ताकि वो थोड़ा बहुत समझ के धीरे धीरे एक एक पीढ़ी करके आगे बढ़े और अपना काम खुद संभाले। हो सकता है आने वाले टाइम में प्रतिनिधि शब्द को जो ख़त्म ही कर दिया जाए, क्योंकि जो जिसका काम है वही संभालेगा। आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगा होता है वो अपना काम खुद संभालता है। इसीलिए मैंने इस ट्रेनिंग के अंदर जो ब्लॉक समिति जिला परिषद की ट्रेनिंग थी उसके अंदर एसएचओ को बुलाया कि एक उदाहरण के रूप में प्रेजेंट किया कि ये एक महिला एसएचओ है, ये अपना काम खुद संभाल रहे हैं, तो उसका प्रतिनिधि नहीं संभाल रहा। हाँ, इसी तरह आप संभालो। और हमारे चीफ गेस्ट सीओ सर भी रहे थे, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट करके गए हैं कि बहनों आप आओ, काम हो कोई, हम आपके लिए बैठे हैं, कोई भी काम हो हमसे मिलिए, कोई दिक्कत हो। ऐसे ब्लॉक जो लेवल की ट्रेनिंग हो रही है महिला सरपंचों की, तो यहाँ भी जो है बीडीओ सर वगैरह कहते हैं कि महिला जो सरपंच है आए, उनके साथ कोई यूँ थोड़ी है कि वो आगे निकलेगी, कोई उनको काम नहीं होगा, बल्कि मेरा मानना है कि अगर महिला कोई काम लेके आएगी ना तो पुरुष प्रधान समाज हमारा है जो बहुत इज्जत करता है महिलाओं की, तो वो काम जरूर होंगे। और महिलाओं को वोट देने में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि एक महिला उम्मीद करती है कि हम इनको वोट दे रहे हैं और महिला हमारी सुनवाई करेगी। अगर वो बाहर
नहीं निकलेगी तो बाकी महिलाएं खुद दब जाएगी। अगर महिला सरपंच है या ब्लॉक समिति मेंबर है जिला, उनको देख के बाकी महिलाएं भी मोटिवेट होके आगे चुनाव के लिए भी वो होएगी, तैयार होएगी, या जो है गांव की महिलाओं का काम करेगी। हमने उनको ये भी बताया है कि आप स्कूलों में जाया करो, आंगनवाड़ी में जाया करो, जांच किया करो। जो महिला स्कूल है, महिला टीचर होनी चाहिए हर एक स्कूल के अंदर, और लड़कियों के साथ बातचीत भी करनी चाहिए कि कोई अप्रिय घटना न घट जाए हमारे साथ। तो हमने जो बेटी मनीषा वाला मामला देखा है, उस तरह की बात हमारे समाज में ना हो, इसलिए महिलाओं को एक्टिव होना पड़ेगा। और दूसरी बात है, ये ट्रेनिंग जो महिलाएं आई थी शुरू में डर रही थी कि पता नहीं हमें तो लेक्चर दिए जाएंगे और पता नहीं हम 3 दिन कैसे बैठे रहेंगे, क्योंकि 10 बजे से एक सबसे बड़ी ये भी बात होती है कि वहाँ पे माइक पे बोलना पड़ेगा खड़े होकर के, है ना। हमने ना सर उनको एक महिला होकर महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। मैंने शुरू में ही बोल दिया कि ना तो मैं कोई ट्रेनर हूँ, मान लो मैं ना कोई आपकी मैडम हूँ, और ना मेरे लिए आप सरपंच हो, हम सिर्फ महिलाएं हैं और हम महिला होकर ही ट्रेनिंग देते रहे। और वो इतना खुश होके गई है, इतना खुश हो, यूँ कहती है कि हर महीने में मोनिका हम सर को कहेंगे कि एक दिन आप हमारी महीने के अंदर मीटिंग ले लिया करो, चाहे ट्रेनिंग हो चाहे वैसे ही बातचीत कर लें कि हमें ज्ञान मिले। और हम गाँव के अंदर जाके सभी महिलाओं ने कहा है कि हम महिलाओं की बैठक लिया करेंगे। और आगे आने वाले टाइम में महिला जो है पंचायत वो बना भी रहे हैं, जो क्या बोलते हैं अपने महिलाओं के लिए ग्राम के अंदर महिला जो ऑफिस बना रहे हैं, क्या वो सुना था मैंने, तो वो बना रहे हैं। तो वो महिलाएं खुद वहाँ बैठा करेगी, उनकी जो मीटिंग लिया करेगी, तो ये बहुत अच्छा होगा कि महिलाएं आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे जितनी ट्रेनिंग लेने महिलाएं आई थी वो बहुत खुश होके गई है। सब ने यूँ कहा कि हमें इतना अच्छा लगा है। आप 26 महिलाओं में से 23 महिलाएं यहाँ पे मौजूद थी, 3 महिलाएं किसी कारणवश कोई डेथ हो गई तो इसलिए नहीं आई, बाकी बहुत खुश होके गई है। आपको मैं सभी तो अभी इस ट्रेनिंग में मोनिका जी हम बात करें तो क्या क्या महिलाओं को सिखाया गया, किस बारे में जो है वो जागरूक किया गया? हमने उनको एक तो जैसे कई बार गांव से कोई महिला आ जाए, कोई पुरुष आ जाए, महिला सरपंच है वो भड़काने का काम करे। कई बार यूँ कह दे जी हमने तो आपको वोट दिया है, आपने हमारा काम नहीं किया, तो उनको किस तरह उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, उनके साथ शालीन रहना है। क्योंकि हम जब चुनाव होते हैं ना, ये एक देखो मेरा मानना है कि जो जितने भी राजनीतिक पद होते हैं वो सामाजिक पद होते हैं। जब हम वोट मांगते हैं तब यही बोलते हैं कि जी हमें वोट देना, हम आपकी सेवा करेंगे, जी हमें वोट देना। ये बात कभी उनको जब पद पे होते हैं उस टाइम भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है, हमने यही सिखाया कि आपने उनके साथ शालीन रहना है। आज आपको सरपंच बनाया है, कल को हो सकता है आपका मन हो एमएलए बनने का या कोई बड़े पद का हो या दोबारा सरपंच का हो, तो आपको निराश ना होना पड़े। अगर आप उनके काम करोगे तो वो भी आपको दोबारा चाहेंगे। भाईचारा तो बिल्कुल खराब ना करे गाँव का। और हमने कहा है कि अगर सरकार से कोई जो स्कीम आती है वो लागू ना हो लागू हो ना हो, लेकिन फिर भी आप गांव लेवल के जो काम होते हैं वो तो आप जरूर करिए। जैसे सुरक्षा का मामला है तो हमने कहा है कि आप जैसे सारी महिलाएं कमेटी बना लो, आपके जो पंच है वार्ड की, उन पंचों की ड्यूटी लगा दो। अगर आप उनकी ड्यूटी भी लगाओगे ना तो महिला पंच भी खुश होएंगी। भी हमें सरपंच ने कहा है जी, हमें ब्लॉक समिति मेंबर ने कहा है, तो उनकी ड्यूटी लगा दो कि हमारी यहाँ घर से लेकर स्कूल तक कोई बेटी जा रही है तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी, वो बीच में 70 घर 50 घर पड़ते हैं, सबकी है, किसी एक घर की नहीं है, जिस घर से निकले या स्कूल की नहीं है। और हर स्कूल में महिला टीचर के लिए मैंने बोला है कि आप सरकार से दरख्वास्त करिए कि हर स्कूल में महिला टीचर जरूर हो। तो वो एक्टिविटी हमने क्या कराई, बोलना सिखाया थोड़ा बहुत। देखो वैसे तो मैं हमारे सिरसा जिले में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब महिलाएं अच्छा बोलती है, अच्छा उड़ना पहनना है, अपना तो कल्चर अच्छा है। फिर भी हमने उनको वो बातें बताई है कि किस तरह लोग आपको भड़काएंगे, और हमने खुद उनको प्रैक्टिस के माध्यम से हाँ हमने खुद उनको ट्रेनिंग में ये करके दिखाया है कि आपने इस तरह बोलना है, किस तरह आपने बैठना है, किस तरह उनसे बातचीत करनी है। और वो चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगी। गेम वगैरह खिलाए हैं। अच्छा, हमने कोई एक जैसे रस्सी का गेम था वो खिलाया है। हमने पूछा है कि आप 10 पढ़े हो तो आगे आ जाओ, 12 पढ़े हो तो आगे आ जाओ, या मान लो आप ये खुद काम करते हो तो आगे आ जाओ, आपके घर मकान नाम है तो आगे आओ, नहीं तो 2 कदम पीछे। तो ये गैप दिखाया कि आप कितने पीछे और कितने आगे, और ये गैप हमें ख़त्म करना है। और एक हमारा गेम में था रिबन वाला गेम, तो उसके अंदर हमने जैसे उनसे पूछा कि क्या ये आप काम करते हो, तो बोलते हैं नहीं, तो फिर बांध दो। मैं खुद खड़ी हुई हूँ उसमें, ब्लॉक समिति वाली में एक मेंबर खड़ी हुई थी, तो हमने उनको बांधा था। और फिर हमने देखा था कि हम महिलाएं कितनी बंधी हुई हैं, और फिर हमने वो धीरे धीरे वो बंधन खोले हैं। उसी तरीके से हम चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि महिलाएं आगे आए और अपना काम कार्यभार खुद संभालें। क्योंकि जब कोई भी
कोई दिक्कत आती है ना तो प्रतिनिधि पे नहीं आएगी, कोई आंच आएगा तो जो सरपंच है या जो जिसके पास जो पद है उसी को भुगतना पड़ेगा अगर कोई गलत हो गया तो किसी के हाथ से। तो हम मास्टर ट्रेनर थे, हमने पूरे दिल से ट्रेनिंग दी है। और मेरा तो सर आपको पता ही है शुरू से शौक भी यही था कि मोटिवेशन का काम मुझे अच्छा लग रहा था और आज मुझे ये काम मिल गया तो मैं बहुत खुश हूँ। और जो इसका सारी जो ट्रेनिंग का हमारे सिरसा ज़िले का है या हिसार का, फतेहाबाद का, तो ये सारा कार्यभार जो है डिपार्टमेंट ने इंटेको फाइनेंस कंपनी को दे रखा है, तो वो सारा देख रेख करती है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज के माध्यम से महिलाओं के साथ में मनोरंजन भी हुआ, बोर भी नहीं हुई और अच्छे से ट्रेनिंग लेकर हमारा मकसद था कि उनको बोर नहीं करना और वो इतना खुश होके गई है। वो कहती है अब आगे से हम कभी ट्रेनिंग के लिए नहीं डरेंगे और हम खुद आएंगे, हम ट्रेनिंग लेंगे। हम पहले हमारे एक अंदर हुआ था कि हमें लेक्चर ही लेक्चर सुनने पड़ेंगे, वो चीज़ें उनके माइंड से निकाल दें। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए मोनिका जी। तो आपको बता दें कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रतिनिधि के भरोसे जो है वो ना रहना पड़े, इसके लिए जो है वो महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। और इस ट्रेनिंग में जो तमाम महिलाएं आई हुई थी वो इस ट्रेनिंग को लेकर के क्या उनका एक्सपीरियंस वो शेयर करती हैं, सुनिएगा जरा। ट्रेनिंग में कैसा लगा? 3 दिन ट्रेनिंग में आए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और हमें ये नॉलेज हुई कि हमें अपने पद का खुद उपयोग करना चाहिए और आगे बढ़कर सभी की मदद करनी चाहिए और जो भी हमारे गांव में जो भी दिक्कत है वो खुद हैंडल करनी चाहिए। पंचायत कंगनपुर, जिला सिरसा, ब्लॉक सिरसा से मेरे को मैसेज मिला कि 3 दिन की ट्रेनिंग है। मेरे को पहले तो मैंने सोचा कि क्या जाना है ट्रेनिंग में, कोई प्रचार दे के छोड़ देंगे। फिर मैंने सोचा चलो जाना चाहिए, महिला को अगर पहला स्थान दे रहे हैं तो उनकी भी सुननी चाहिए। मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि मेरे मैडम मोनिका, नीलम और सर मंजीत सर, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और खेल खेल के माध्यम से इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ बताई कि हमें कैसे अपने गांव में कार्य करवाने चाहिए और हमें कैसे आगे बढ़कर अपने कामों को महत्व देना चाहिए। महिला को पहले सपोर्ट करो और उनकी आय भी, जब भी महिला हमें जहां स्थान पर कोई उचित का अनुचित होता है तो महिला को सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पति मेरे साथ मेरे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं गाँव में अपना कार्य खुद देखती हूँ। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैडम ने हमें 3 दिन की ट्रेनिंग दी, हमें बहुत कुछ अच्छा समझने को और आगे बढ़कर अपना कार्य करने की और मतलब समझाई है। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली भी समझती हूँ कि मैं इस मीटिंग का हिस्सा बनी और मैं चाहती हूँ कि आगे भी इस तरह की मीटिंग करवाई जाए और हमें आगे और भी शिक्षा प्रदान की जाए। मैं अपने मैडम मोनिका और नीलम मैडम और सर मंजीत का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हमें ये शिक्षा दी। आपको ट्रेनिंग में क्या अच्छा लगा, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा ट्रेनिंग में आके। नीलम मैडम, मोनिका मैम और मंजीत सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। वैसे भी हम अपना काम बहुत जिम्मेवारी से कर रहे हैं। हमने गांव में जो भी मुश्किल होती है हम सभी का बहुत ध्यान से उनकी बात सुनते हैं और फिर भी यहाँ पर आकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। भी हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की बात अपनी सह स्वभाव से उनकी बात सुनो, उनसे सही ढंग से बोलना सीखो। हमें बहुत कुछ मिला है सीखने को। और जे का हमने आज गीत बोला वो उससे तो सुन के बोल के हमें और ही बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो टीचर आए हैं हमें गाइड कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या सीखा यहाँ पे? नमस्कार मैम। हाँ जी, जो ये 3 दिनों की ट्रेनिंग चल रही थी बहुत अच्छी चल रही थी और सब सरपंच बहनों से मिलकर बहुत खुशी हुई और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। नाम भुपिंदर कौर है, मैं ब्लॉक समिति की मैंबर है, 24 नंबर वार्ड है। तो सानू मोनिका मैम, शिल्पा मैम, नीला मैम का बहुत नेचर वधिया लग्या। अगे तो सानू यही ट्रेनर मिलने चाहिए ट्रेनिंग वास्ते। खाना पीना भी बहुत अच्छा सी। थैंक यू। ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा मैम? ट्रेनिंग 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ खुद करने चाहिए है। जो भी अपन पद मिले आपका इस्तेमाल करना चाहिए, हर किसी के काम के हिस्सा लेना कुर्सियों पे। अच्छा, वो आपको पोस्टर वाली और आपको ट्रेनिंग दी थी वो कैसी लगी? मैम वो बहुत अच्छी लगी। हमें पता लग गया हमें कैसे बैठना चाहिए, किसके साथ कैसे बातें करनी चाहिए, किसके साथ कैसे वार्तालाप करनी चाहिए। ठीक है। नमस्कार जी, मैं ब्लॉक समिति मेंबर रजनी गारू और मैं डुडिया वाली से हूँ और मैं ब्लॉक रानिया से हूँ। और मुझे 3 दिन ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे कि जो महिलाओं के लिए जो कोई भी काम है जो मुझे पता नहीं था और यहाँ पे 3 दिन की ट्रेनिंग के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने में मिला। और मोनिका मैडम,
शिल्पा मैडम और नीलम मैडम, इनकी बहुत भागीदारी है हम कुछ सिखाने के लिए। धन्यवाद जी।